हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपके शो पे। मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं करियर वैली इंस्टीट्यूट। इस चैनल पे आपको एक बेहतरीन कंटेंट लगातार मिलता रहता है, जहां पे मैथ्स के मैं कॉपी टॉपिक डालता हूं, साथ में केमिस्ट्री के मिलते हैं, दूसरा संजीव सर के थ्रू से मिलते रहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जो आज टॉपिक लेके आए वो है समांतर श्रेणी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो AP में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे पता है कि हम लोग जो दो लास्ट वीडियो आए हैं वो इसी बेस पे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं क्लास 10 के बेस पे। तो उसी तरीके से हम लोग अब AP लेके आए समांतर श्रेणी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने बताया होगा उन्हें लगा लेते हैं, तो 100% गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक का बाहर नहीं जाएगा। वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको 101% कर लेंगे और पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं AP के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, इसके क्वेश्चन में 18 से 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पूछे जाते हैं। तो समय गवाते नहीं हैं और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और चैनल को अगर तो सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नोटिफिकेशन स्टेप के वो प्रॉपर ऐसा चाहिए, यानी कि जो वीडियो डाल रहा हो कोई वीडियो मिस ना हो, उसके लिए सब्सक्राइब हम बेल आइकन पुश करेंगे ताकि ऐसी वीडियो मिलते रहे। और आगे जब आप क्रॉस करेंगे 10th तो आप तो फर्स्ट इंटर का भी कंटेंट मिलेगा। यहाँ मैंने कई बुक्स का कंटेंट अपलोड कर रखा है, जैसे मानव हरु शर्मा का और हमारी NCERT बुक, उससे कंटेंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट इंटर बुक्स भी मिलेगी जहाँ पे सोल्यूशन समझाते हैं, पूरे सॉल्व करूँगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो वो भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब अभी करेंगे तो आपके इंटर तक जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक ये वीडियो आपके काम आने वाला है। सो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि संख्याओं उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात AN 3 + 2N दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि AN जो है वो 3 + 2N है। हम लोग याद करना है प्रथम 24 पदों का योग। तो जो AN दिया गया होता है तो यहाँ पे N = हम लोग 1 2 3 4 डायरेक्ट से मान रख सकते हैं, कोई मान। तो पहले हमने क्या रखा 1 रखा। जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 + 2 × 1 तो मिलेगा 3 + 2 यानी हो जाएगा 5। तो A1 का मान कितना मिल गया 5 आ गया। N की जगह 2 रखेंगे तो यानी A2 कितना बन जाएगा 3 + 2 × 2 तो हो जाएगा 3 + 4 = 7। तो A2 का मान कितना मिल गया 7 मिल गया। अब A3 सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 × 3 तो 3 + यहाँ 6 आ जाएगा। भाई N की जगह क्या रखने वाले हम लोग, यहाँ मान रख रहे हैं 3 रखा 2 रखा और N की जगह क्या रख रहे 3 तो हो गया 6। कितना आ जाएगा 9। चाहे तो अगर लिख सकते हैं N = 1 रखने पर, इस तरीके से N = 2 रखने पर और यहाँ पर N = 3 रखने पर। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से करते हैं तो एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं, पूरे नंबर आपके मिलेंगे। तो फिलहाल जो वैल्यू है A1 A2 A3 आ चुकी है, इसके मतलब में श्रेणी जो है समांतर श्रेणी तैयार हो चुकी है। तो हमारी AP है, जैसे लिखते हैं समांतर श्रेणी जो क्या बन गई हम लोग की 5, 7, 9 ऐसे आगे बनती रहेगी। तो फिलहाल में पूरी नहीं बनानी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग प्रथम पद निकाल, A कितना है 5, फिर निकाल सर्वांतर D, सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे 7 से 5 कितना आ जाएगा, हमें D का मान कितना मालूम होगा 2, तो D मालूम होगा 2, A मालूम 5। और सवाल में अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। N कितना मालूम है यहाँ पर 24 निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A + N - 1 D। N कितना है 24, A कितना है यहाँ पर A का मान 5 + N - 1 यानी 24 - 1 और D का मान कितना है 2। 2 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 12, 5 दूना 10, 24 में गया 23। इसके बाद यहाँ रखेंगे 12 10 23 दूना 46। तो यहाँ पे आएगा 12 46 और 10 56। ब्रैकेट खोलेंगे तो 56 का गुणा 12 में हो जाएगा। तो 12 छंग 72 से लगा 7, 12 पंच 60 और 7 हो जाएगा कितना 67। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी इसको नहीं लिख सकते S24, राइट। यानी S24 जो है इसका आंसर कितना आ रहा है 672, यानी 24 पदों के ऊपर 672 आ जाएगा। इस तरीके से नोट करिएगा। सारे फॉर्मूले हैं वो सब प्रॉपर नोट कर लीजिए, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं मिलेंगे।
2 से 3 फॉर्मूले, एक तो ये हो गया, एक an वाला वो बताएंगे अभी, बस वही सब लगाने, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, चैप्टर काफ़ी आसान है और पूरे नंबर आप इसमें ला सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद क्या होगा। तो हमें श्रेणी दी गई है 10 7 4 डैट डैट एस का हमें याद करना है 20वां पद। ठीक, तो काफ़ी आसान चीज़ है यहाँ पर। तो प्रथम पद ए कितने यहाँ पर 10 है, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे तो डी का वन आ जाएगा -3, तो डी मालूम हो गया और हमें यहाँ पे ए मालूम हो गया। इसका 20वां पद मतलब एन दिया गया, यहाँ पर 20 दिया गया। ठीक, 20 मालूम हो गया, और आ जाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। जा ए एन का मान कितना है वो फाइंड करना, राइट। हाँ, एन की जगह रखी 20, छोटा सफिक्स में 20 रख लेने। ए कितना है 10, एन की जगह 20 -1 और डी की जगह -3, तो ये 10 रहेगा। 20 में 1 19 के वहाँ पे ना 19 का 57 प्लस माइनस घटाएंगे माइनस का खुद किस्म, तो ये जो 20वां पद आएगा वो -47 आ जाएगा। ठीक, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए यानी एपी जिसका तीसरा पद 16 और सातों पद 5 है, वे पद से 12 अधिक है। सातवें पद से 12, ओके। तो ये जिसका तीसरा पद 16 है, तो तीसरे पद A3 कितना दिया गया है 16, तीसरा पद 16 है और सातवां पद A7, सातवां पद इसे लिखते हैं, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, जो भी पहले आ रहा है, कौन पहले आ रहा है 7वां पद, तो यानी ये क्या है 12 अधिक किससे 5 से, तो 12 किसमें अधिक करेंगे दूसरे वाले में। ठीक, अब कैसे करना है सवाल, हमें क्या निकालना है एपी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले साइड में समझिए फॉर्मूला है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 डी होता है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर यहाँ एन एम कितना लिखा होगा 3 इस वाले में, तो एन जगह रखेंगे 3, तो क्या मिल जाएगा ए प्लस 3 -1 डी, तो A3 कितना मिल जाएगा a प्लस 2d आ जाएगा। यानी इस A3 का रहते हैं a प्लस 2d रख सकते हैं, बराबर 16 समीकरण 1 बन गया। इस तरह A7 को सॉल्व करेंगे तो n की जगह रखेंगे 7, n की जगह 7 रखेंगे, 7 में जाए कितना बचेगा 6 है, तो बाकी सब वही रहेगा a प्लस 6d आ जाएगी। समझे नहीं समझे, देखो फिर से n की जगह 7 रखना है, आगे इतना। इस तरीके से 5 अलग करेंगे तो यहाँ 5 - 1 4 हो जाएगा, a प्लस 4d प्लस 12, a से कटा, अब d वाला d के पास आएगा 6 जैसे 40 करेंगे कितना आएगा 2d आ जाएगा, काटेंगे d का मान 6, तो देखो मैं d मालूम हो गया। ठीक, अब पूछा हम लोग ए पी ज्ञात करनी, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी इसकी है, तो अभी हम लोग को पता है कि d मालूम हुआ है, अभी a नहीं मालूम हुआ है। ठीक, अब हम a कैसे ज्ञात सकते हैं, तो d का मान रहेगा समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या लिखा है a प्लस 2d बराबर 16, a रखा, d का मान 6, 6 दूनी 12, 16 में 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 16 में 12 4, a का मान कितना आएगा 4 आ गया। तो d और 6 मालूम हो गया, d और a मालूम हो गया, जहाँ a 4 है और d 6 है। हम लोग को सीरीज़ याद करनी, सीरीज़ याद करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो ए एन ये फॉर्मूला लगाया था वो आपको लगाना है और शुरुआत करना है पहले पद से। तो a कितना है 4, n कितना है 1, d कितना है 6, 1 से घटाएंगे 0, गुणा करेंगे 4 + 0, तो फाइनली मिल जाएगा a1 का मान 4। अब निकालेंगे a2 बराबर, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला आपको ये है, अब a2 है तो जहाँ a का मान तो पहले से पता ही है, यहाँ 4 रख देंगे, n कितना रखेंगे 2, तो 2 - 1 और d कितना आ गया 6, तो 4 + 2 में से घटाएंगे 1, तो 4 + 6 कितना आएगा 10, a2 आ गया 10। इस तरीके से बस 3 पद निकाल लो, ये केवल 2 ही पद हैं। अब a3 निकालेंगे तो भाई a का मान 4 प्लस n की जगह 3 और d का मान 6, वो यहाँ पर रख देंगे, तो 4 + 3 में क्या 2, 6 दूनी 12, 12 4 16, तो a3 आ गया। अतः समांतर श्रेणी या फिर एपी लिख सकते हो। ये चैप्टर आपका आगे मिलेगा फर्स्ट ईयर में, जो मैथ ले रहे हैं उनको आगे फर्स्ट ईयर में चैप्टर मिलेगा। तो सीरीज हम लोग क्या बात कही 4, 10 और 16,
4, 10, 16 ऐसे आगे आती रहेगी। तो ये हम लोग का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, AP 21, 18, 15 डैश का वह पद जिसका मान 81 है, -81 होगा। तो हमें वह पद ज्ञात करना है। ठीक, क्या जिसका मान -81 है, तो हमें मान दिया गया है -81 यानी an दे रखा है -81 और वह पद n हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 d। लेकिन उससे पहले भी जाके करना तो a और d। तो a कितना है यहाँ पर 21 दिया गया है और d क्या होता है सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे 18 से 21 तो आ जाएगा माइनस का d। मान रखेंगे तो an दिया गया -81, a कितना है 21, n आपको निकालना है और d का मान कितना है यहाँ पर -3 है। तो -81 -21 n-1 -3 तो 1 और 1 2 8 2 10 माइनस माइनस कट जाएगा। यह भी 34 सब गुड़े में लिया है पहले, ज़्यादा सही आप लोग के लिए। तो -1 से 2 गुड़े वाला लगाया जाता है भाग में, माइनस माइनस कटा 3 3 9 1 बचा 3 12 तो 34 बराबर n-1 -1 क्या बन जाएगा +1। तो n का मान कितना आ गया 35। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई है। जी सवाल पूछा गया था कि n का मान बताओ। क्वेश्चन 5 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, तो करेक्ट किसी समान संख्या के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, तो 7 यानी S7 का योगफल 49 दिया गया है और 7 पदों का योगफल। क्वेश्चन में जो देखेंगे आप जो दो क्वेश्चन 7 और 8 और सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ा सा अंतर है। तो मैं नीचे क्वेश्चन बताता हूँ कि किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है, प्रथम 9 पदों का योगफल यानी S9 आपको कितना दिया है 81 दिया गया है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, S17 का मान दिया गया 289। तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर यानी हमें A ज्ञात करना है और सर्वांतर D ज्ञात करना है। ठीक, ऊपर वाले क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें n ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये कर लो तो कर लोगे। सबसे पहले हम S9 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेसिक Sn का फॉर्मूला क्या होता है A n/2 2a प्लस n-1 d होता है, जहाँ Sn कितना है, अब यहाँ 9 चल रहा है तो n की जगह रखेंगे 9/2, a नहीं रखना है, n-1 और d भी नहीं पता, राइट। तो S9 का मान पता है 81, 9 में 1 गए 8d हो जाएंगे। ये 9 है, 9 से 9 का 9 81 हो गया, 3 गुणा 9 दूनी 18। यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं a, ठीक, तो 2 कम 2 चुको 8 या काटे 9। तो 9 बराबर a प्लस 4d सभी का 1 बन गया। इसी टाइप से सॉल्व करें S17 को 289, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा S17, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 17/2, जहाँ n क्या रखें 17/2 2a का मान पता नहीं है, n17-1d। ठीक, सेम स्टाइल है जैसे किया था, a की जगह a, n की जगह 17, बाकी सब ऐसे ही। इसका मान दिया है 289, सत्तर में जाएगा 16 आ जाएगा, 17 से काटेंगे 17 आएगा। ठीक, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूनी 34, 2a प्लस 16d। अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 8 16, 2 से काटेंगे 17 आ जाएगा। तो a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 कितना है a प्लस 4d बराबर 9, सेकेंड है a प्लस 8d बराबर 17, माइनस 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 निशान चेंज, a से कटेगा, 8d से कटेंगे तो माइनस का 4d आएगा, 17 में जाएगा 8 आएगा, 8 में 17, 4 दूना 8, तो d का मान आ जाएगा 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 4d यहाँ लिख देंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, a
प्लस 4d, डी का मान कितना है 2 बराबर 9, a प्लस 4 दूनी 8, a बराबर 9 माइनस 8, a बराबर आ गया 1। तो हम लोग को a और d के मान मालूम हो गए। तो सवाल पूछा क्या गया था कि सर्वांतर और प्रथम पद ज्ञात हुई। आगे अगर इसके ऊपर सवाल है n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो भाई उस सवाल में n निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसको सेम ज्ञात करना है। हाँ, तो जो अगर पिछले सवाल देखेंगे ऊपर वाला इसके सवाल लिखा होगा वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। देखिए लास्ट बोला n पदों के ऊपर ज्ञात कर, तो इसी तरीके से करेंगे a ऐसे में बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इस सवाल में क्या होगा, जो a और d निकलेंगे वो उठा के रखेंगे, n का मान नहीं रखना है। सेम उसी टाइप का सवाल ये भी हो जाएगा आपका। इसमें मैंने एक सवाल यहाँ पे करा दिया ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी दी गई हम लोग 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 का सर्वांतर ज्ञात करना हम लोग को, ठीक है ना। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं सबको पता है, सेकंड से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। तो डी क्या होगा, सेकंड, इस सेकंड पे, राइट, सेकंड लिख लिया। इससे फर्स्ट वाला ये माइनस करेगी, 3 प्लस √2 माइनस 3 कट जाएगा, तो सर्वांतर कितना आ जाएगा √2 के। डी का मान कितना मालूम हो गया 2। तो सवाल काफ़ी आसान था, चुटकी में सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर जो है नंबर के सीक्वेंस चेंज हो गया, एक और कुछ आगे पीछे कर दिए क्योंकि एक सवाल में यहाँ पर बदला ऐड कर दिया। तो ये सवाल नंबर अब हम लोग का ये 9वां है, लेकिन वैसे सवाल 8वां है। किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, किसी एपी का 17वां पद यानी ए 17वां, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका फॉर्मूला क्या बताइए। तो हम लोग जानते हैं वैसे तो चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एम माइनस 1 डी होता है। तो एन कितने यहाँ पे 17, तो क्या हो जाएगा 17 में 1 जाएगा 16, तो इसके लिए याद रहेगा ए प्लस 16d। तो ए 10 का क्या होता है, ए प्लस 9/10 में 9 आ जाएगा प्लस 7, ए से ए कर देगा 16d माइनस 9d बराबर 7, 16 में 7 बचेगा। डी से 7 से हम क्या लेंगे, डी का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सर्वांतर ज्ञात करना था, इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का है। x के किसी मान के लिए 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। हमें x से मान निकालने, ठीक है। तो 2x है, x प्लस 8 है और 3x प्लस 1 दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो पता है कि अगर AP है, क्या लिखा है इन AP, अगर AP है इसका मतलब जो D है सर्वांतर हर जगह सेम होता है, ठीक। तो सेम होता है तो क्या निकालेंगे, बोले D निकालेंगे। तो सेकेंड से क्या करते हैं, फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो x प्लस 8 माइनस 2x, तो 8 तो ऐसा आएगा, 2x है माइनस का x, तो ये d का मान इतना आएगा। इसी तरह से दूसरा d निकालेंगे वो भी सेम आएगा। कैसे, शायद कन्फ्यूज हो रहे होगे। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं 2 4 6 8 लीजिए, ठीक है। पहले हम अगर d निकालें तो सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से हम d निकालें, थर्ड से सेकंड घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा। अगर हम एक और d निकालेंगे, फोर्थ से थर्ड घटाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम घटाते जाएंगे तो हर जगह d का मान सेम मिलेगा। इसी तरीके से इसमें भी हम लोग को d का मान सेम है। तो यहाँ पे d कितना है कि दूसरा d निकालेंगे तो 3x प्लस 1 से क्या घटाएंगे, उससे पहला वाला ब्रैकेट खोलेंगे, 3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 8, तो 3x घटाएंगे 2x आएगा, 8 में आएगा 7, यानी d हमेशा आपस में क्या होते बराबर, इसलिए d बराबर d हो जाएगा, यानी 8 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 7। तो 8 इधर आएगा, 7 इधर आ जाएगा, 2x प्लस x हो गया, 8 7 15, यहाँ 3, तो 3 बचे 15, x से 1 कितना आ गया 5। ये आंसर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात किए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हमें ज्ञात करना है उसके प्रथम 51 पदों का योग, यानी हमें ज्ञात करना है S51 को फाइंड करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे मतलब A2, यहाँ दिया गया A2 कितना दिया गया, चौथा। A2 फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D हो जाएगा, सभी का 1 बन जाएगा। और तीसरा पद यानी A3, इसका मान दिया गया 18। A3 हो सकते हैं A प्लस 2D, ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 को हल करने से AD के मान आ जाएंगे। तो समीकरण 1
दो को हल करने पर समीकरण कितना ए प्लस डी बराबर 14 और इसका ए प्लस 2d बराबर 18। निशान चेंज करेंगे बिकॉज जो ए सेम है लेकिन निशान इनके सेम है, तो प्लस से माइनस आता है, निशान बदल जाता है, लास्ट संख्या में से उल्टा कर दिया जाती है। ए से कटेगा, डी से डी कटेगा, माइनस का डी आएगा, यहाँ 18 चल कर माइनस का 4 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस कटेगा तो डी की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 4 आ गई। ठीक, अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कितना ए प्लस डी 14 है, ए प्लस डी बराबर 14 है, तो ए माइनस का डी का मान 4, तो ए बराबर 14/4, तो ए का मान आ जाएगा 10। तो हमें ए और डी मालूम हो गए। अब हमें ज्ञात करना ऐसे क्यों, लेकिन उससे पहले रहेंगे फॉर्मूला। ऐसे में बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। n कितना रखना हम लोग को, 51 अपना सन बोलेंगे, तो s 51/2, a का मान 10 है प्लस 51 - 1 और d का मान 4 है। 10 दूना 20, 51 में 1 जाए 50, तो 50 को हो जाएगा 200। s 51 बराबर बाहर चल रहा है 51/2 इंटू 200 + 20 हो जाएगा 220। ठीक, फिर यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 110। अब इसका हमें गुणा किससे करना है, 51 से गुणा करना है 110 में, 0 ऐसे आए, 11 के 11 हासिल लगा 1, 55 55 और 1 56। तो हम लोग s 51 कितना आ जाएगा 5610, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है AP -62 -59 7 10 का 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें 11वां पद ज्ञात करना है, यानी हम लोग A11 फाइंड करना है। A कितना दिया है -62, D कैसे निकालते हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे है -59 माइनस प्लस 62 और 62 से घटाए 59, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 9 12, तो डी का मान आ गया 3, तो मैं डी मालूम हो गया और ए मालूम है। अब यहाँ पे ए 11 मतलब में एन यहाँ कितना दिया है 11 दिया है, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस n-1d, जहाँ एन का मान 11 है, ए का मान -62, एन का मान 11 - 1 और डी का मान 3 पॉइंट किया, तो -62 होगा। 11 में जाएगा 10 बचेगा, -62 10 दिया 30, घटाएंगे 2 में 0 आई थी तो बचेगा 2, 6 में 3 गया 3 -1, तो जो 11वां पद होगा कैसा होगा माइनस का 32 आ जाएगा। यदि किसी समान श्रेणी के m पदों का योग n तथा n पदों का योग m हो तो m + n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ बताया कि जो m पदों का योगफल है वो n दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है m/2 2a + n-1d बराबर n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इस 2 को हटाएंगे, m को बाहर रखा तो 2a + m-1d बराबर n/2n। यह n होगा बिकॉज हम m के हिसाब से फॉर्मूला बोले, तो जहाँ भी n था वहाँ m रख देंगे। ठीक, और m का गुणा करेंगे मिलेगा 2am + m-1d बराबर 2n। अब इसमें n का गुणा कर सकते तो 2am यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा m² - m और बाहर d, इससे भी 1 बनेगा। इस तरीके से बोला गया n पदों का योगफल n है, तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, फिर आएगा 2a + n-1d बराबर m आ जाएगा। तो ये 2 n बाहर रखा, ये है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2m बन जाएगा। और इसके बाद हमने इसको गुणा करें n का, तो बनेगा 2an + n का सीधे गुणा करें n² - n d बराबर 2m। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को लोग हल करने पर
समीकरण एक कितना लिखा है 2am ये लिखा हुआ और इस सेकंड लिखा है। तो फर्स्ट नोट करते हैं 2am प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी, ठीक, इक्वल में क्या है 2n, ये करेंगे तो क्या आएगा 2an प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी बराबर 2n, ठीक, ये समीकरण दोनों में कर गया। अब यहाँ पे निशान चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस आएगा, ठीक, करने कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा 2am लिखते पहले 2am माइनस 2an, इस वाले प्लस में पानी ऊपर वाला मान रखेंगे एम स्क्वायर माइनस एम डी माइनस, फिर नोट करेंगे एन स्क्वायर माइनस एल डी बराबर 2n माइनस 2m। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और थोड़ा सा अलग टाइप का, जिनके पेपर टफ आ जाते हैं, ठीक है, उनके में ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन मिल जाए। तो टफ सबके में तो नहीं आता, किसी में आता, जिसके में आएगा तो उसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2a आ रहा है, तो बचेगा m माइनस n, यहाँ पे कॉमन d आ रहा है तो मैं d कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा एम स्क्वायर माइनस एम, माइनस लेगा निशान बदल जाएंगे, माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन तो n माइनस m हो गया। तो 2am माइनस n प्लस d, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है एम स्क्वायर में एन स्क्वायर, इनको पास में कर लेते हैं और प्लस का n माइनस m पीछे कर लिया, राइट, बाकी सब वैसे रहने दिया। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे अंदर साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो m माइनस एन ए माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग m माइनस एन है, यहाँ n माइनस m है और यहाँ पे m माइनस, तो इसके ऐसे तो m माइनस एन ये m माइनस, तो इसको माइनस कॉमन ले लिया, इसको बना दिया m माइनस एन और यहाँ माइनस कॉमन लिया, इसको बना दिया m माइनस एन। क्यों ना है, ताकि सारे वैल्यू मैच हो सके। तो 2a m माइनस एन प्लस डी, अंदर से कॉमन हमने m माइनस एन निकाल लिया, m माइनस एन, तो यहाँ क्या बचेगा m प्लस एन, ये बचा, फिर माइनस 1 बचा, माइनस 2m माइनस एन। अब यहाँ से कॉमन m माइनस एन निकाला तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2a प्लस डी ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 बराबर माइनस 2m माइनस एन। तो ये पार्ट कट जाएगा, तो अब ये हो गया, बचा कितना हमारे पास 2a प्लस डी m प्लस n माइनस 1 माइनस 2, इसके आगे सोल्व नहीं करेगी, ये स्टेप नहीं रहेगी। अब इसके आगे जब बोला गया स्टेप, इसके आगे ये कहा गया है कि जो अब नंबर क्या निकालना है, mn पदों का योग, mn पदों का योग। सवाल ये 6 नंबर का है, पूछा जा चुका है, इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी टाइप का एक सवाल है यहाँ पे, जैसे हम बोला m प्लस n पदों का निकालना है, ऐसे एक सवाल आता है mn पदों का योग, तो यही सेम कॉन्सेप्ट करना होगा। तो इसका फॉर्मूला m प्लस n का हमें योग निकालना है, इसके बाद कुछ दिया नहीं गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो, तो m प्लस n का फॉर्मूला बनेगा, जहाँ पे n है वहाँ पे m प्लस n अपॉन 2, फिर आएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ m प्लस n अपॉन 2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देखो, मैंने इतनी मेहनत क्यों की थी, ताकि ये वैल्यू मैच हो सके। ध्यान देखो 2a m प्लस n माइनस 1 डी, डी को चौथा डायरेक्ट उठा के, तो पूरी वैल्यू मैच हो रही किसके बराबर, माइनस 2 के, तो यहाँ आएगा माइनस 2, तो m प्लस n अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कटेगा तो बचे माइनस, तो m प्लस n, ये आएगा m प्लस n पदों का योगफल, फाइनल आंसर। और आपको तब मिलेंगे 6 नंबर। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा है, इसलिए सवाल बहुत ध्यान लगाइए, कन्फ्यूजन होगा एक बार तो नहीं होगा सॉल्व, इसको 2 दिन में लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 4 9 14 डेरिवेश 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, 10वां पद क्या होगा, सवाल लिखा है प्रोडक्ट के नीचे। तो अंत से निकालने फॉर्मूला तो nth, तो क्या लिखते हैं हम लोग, अंत से nवां पद, अंत से rवां पद या फिर nवां पद, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में किताब में देखो nवां पद लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख रहे हैं nवां पद। फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 डी, ठीक। तो कौन सा पद निकालना है, अंत से हम लोग को 10वां पद निकालना है, तो अंत से क्या निकालेंगे, 10वां पद। तो इसका मतलब जहाँ n वहाँ क्या रखते हैं हम लोग 10 रख देंगे, l यानी अंतिम पद कितना दिया, तो यहाँ लिख सकते हो l कितना 254 दिया गया है, और d हम लोग को निकालना है, तो d क्या होगा, सेकंड्स तक जुटाएंगे तो 9 में 4 का टाइम कितना आ जाएगा 5, सारी वैल्यू मालूम होगी, तो l कितना है 254 अंतिम पद,
n कितना है 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। 10 में के 9, 9 पे ना 45। 14 में 5 के कितना आएगा 9 आएगा, ठीक। 4 में 4 के 0, 209। तो यानी अंत से अगर लिखेंगे दसवें पर 209 आएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला इसलिए क्योंकि ये सवाल के बहुत कम सवाल मिलते हैं, इसलिए इसी टाइप के सवाल पूछा जाता है कि 4 9 10 तो 54 तो 54 है। तो कभी कभी एग्जाम्पल में लिख लेते हैं ऐसे 4 9 प्राडीर और आय बनेगा नहीं। एग्जाम्पल में लिखते हैं ऐसे 50 40, ठीक, और फिर 30, फिर डैश डैश करते हुए लिख दिया कि अनपद, ठीक है। अब ये चेक करना है जीरो है क्या, इसमें जीरो है कि नहीं पूछेगा कि इसमें जीवा पद कौन सा होगा। तो ऐसे सवाल पूछा तो करना ही मेथड होगा, आपको इस तरीके से लगाना होगा और सेम प्रोसेस में एन का मान निकालना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि समुद्र श्रेणी 20, 19 सही 1/3, 18 सही 2/3 का कितने पदों का योग 3 है, 300 है, ठीक है। तो हम लोगों को सीरीज दी गई, इसको सॉल्व करते हैं। पहले 20 है, 19 57 और 1 58/3, तो हमारे 54 54 दो, ये हम लोग का ए दिया। ए मतलब प्रथम पद कितना 20, डी क्या होता है सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो लासा लेंगे तो 20 दिया, कितना आ जाएगा 60, 58 माइनस 60। तो जो घटाएंगे तो हम लोग को डी बराबर क्या मिलेगा 60 में -2, तो डी आएगा -2/3। तो ये इतना मान हो गया। अब निकालना कितने पद हो 300 एन हम लोग का फाइंड करना है। तो 22 को उठा देते हैं तो फॉर्म में रहेंगे लोग एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक। एस एन मतलब होता है योगफल, कितना दिया है योगफल 300। यहाँ का रखेंगे हम 300, एन हमें निकालना है तो एन पर रखेंगे। ए का मान कितना है 20, तो n-1 ऐसे रखेंगे। डी का मान कितना आया है -2/3 आ गया। यह गुणा हो जाएगा, ये वही आएगा 600, यहाँ n रहेगा और यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ माइनस का 2n - 2/3 हो जाएगा। n को का अंदर गुणा कर दिया और 3 लासर ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 600 बराबर m, लासर लेंगे आएगा 3, तो आएगा 40 × 3 - 2n - 2, ठीक है। ब्लैक करेंगे तो फिर से 1800 हो जाएगा। n आएगा 4 के द्वारा 120 माइनस ब्रैकेट को लेके तो प्लस का 2 और 1800 बराबर n 120 में 2 जोड़ेंगे कितना 122 आ जाएगा। 122 - 2n फिर गुणा करेंगे तो 1800 बराबर 122 n - 2n², या फिर सभी में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया मैं 2 से तो 1800 ज़रा रखा है, यहाँ में 2 कॉमन लिया, कराएगा 2 से बड़ा 2 कम 2 और n², 2 से काटेंगे तो 900 आ जाएगा। तो 900 तो बराबर 60n1 - n²। अब उनको उधर लेके n खा है, ये भी जो बड़ी रहा है माइनस तो n² आएगा प्लस से बन जाएगा n², और ये उधर जाएगा -61n + 900 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करना है ताकि हम 61 को बना सकें। मैं फैक्टर कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या वाले फैक्टर इसके। तो इसके फैक्टर बने 36 और 25, ठीक। कैसे बनेंगे 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, वो मैंने बनाया और 55 25, ठीक। तो 25 और जोड़ेंगे 36 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बन जाए, इस तरीके से फैक्टर बनाते हैं, आप लोग पता ही होगा। तो n² माइनस कितना बना तो 36 + 25, तो n² माइनस यहाँ ब्रैकेट्स को लेंगे माइनस का 25n प्लस का 900 बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो n - 36 आएगा, यहाँ कॉमन लेंगे 25 तो n - 36 आएगा। तो n की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक 36 वाली n - 36 और दूसरी मिलेगी n - 25। तो n का मान यहाँ पे 36 हो रहा है और दूसरा n का मान 25, यानी n की 2 वैल्यू मिली 36 और 25, ये इसका आंसर आ गया। तो अब लास्ट सवाल है जो इसका है, किसी एपी का प्रथम पद 1, प्रथम पद मतलब 1 तथा 20वां पद 58 है, यानी ए 20 कितना दिया आपको 58। प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो प्रथम 30 को योगफल यानी S30 हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ए दिया गया है, हम लोग को एन दिया है। तो सबसे पहले लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, क्या होता है a + n - 1 डी होता है। जहाँ ए एन का मान मतलब डिपेंड करता है सवाल में, तो यहाँ कितना दिया गया 20, a 20 लिखेंगे, ए का मान 1
एन की जगह 20-1 और यहाँ डी ए 20 का मान कितना है 58, यहाँ 58 आएगा, प्लस का बन जाएगा -1 हो जाएगा, 20 में जाए कितना बचेगा 19, एक बचे 57, 19 का पढ़ा था 19 के 57, तो डी आ जाएगा आपका 3, तो हमें डी मालूम हो गया। ए हम लोग को पहले से मालूम था। अब सवाल लगाएंगे एस एन वाला। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। तो एस एन कितना दिया हम लोग को यहाँ पर 30, तो एस 30 फाइन करना है, एन की जगह 30 रखेंगे यहाँ पर। फिर आएगा 2a, तो ए यहाँ कितना देखेंगे तो 1 है, प्लस n-1 30-1 और डी कितना निकाला हम 3, स्टार्टिंग यहाँ आएगा 15 और यहाँ पे 2, 30 में जाएगा 29 गुणे 3 करेंगे, यहाँ 15, यहाँ 2 प्लस 3 में 27 ऐसे लगा 2, ठीक, 3 में 6, 6 2 8 87, तो 15 जोड़ेंगे 87 तो 89, इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो 15 ना सीधे 15 करते हैं, चाहे ऐसे करो या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक ही मल्टीप्लाई होता है। तो 15 9 कितना 135, ठीक, हाँ 135 ऐसे लगा 13, 15 उठे 120, 120 भी कितना जोड़ेंगे 13 तो आएगा 3 3 133। तो ये हम लोग का इसका योगफल आएगा कि 30 पौधे योगफल कितना होगा। ठीक, इस तरह के मैंने आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए, जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप सवाल के मैथड बदल सकते हैं, यानी कि सवाल का क्वेश्चन है वो डिजिट बदलेगी, लेकिन सवाल जो है आपका इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं जो पूछे जाते हैं ना सर, इसी टाइप के 10 साल पूछेगा, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान में रखा है। ऐसे आपको नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक मिलेगा जिसमें आप और अच्छे सवाल लगा पाओगे और अच्छे प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे चैप्टर जो मैं डाल रहा हूँ वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। साथ में अनसॉल्व भी सॉल्व कर रहे हो और वीडियो देख रहे होंगे साथ में, जो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे, आप चैनल स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट में जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और हम नए टॉपिक लाने वाले हैं, वो अब होगा हम लोग का नया टॉपिक है आपका निशान ज्यामिति। इसमें कई बच्चों को डाउट्स होते हैं कि निशान ज्यामिति को कैसे सॉल्व करते, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चैप्टर ये खत्म करते हैं, इस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नहीं खत्म करते हैं। अब नया चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल वो आपको लेके आते हैं। इस वीडियो में इतना देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कर रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।